चक्रवर्ती ने इस बार अपने पॉडकास्ट चैप्टर 2 में आमिर खान से लंबी बातचीत की। इसमें उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद उनके साथ क्या हुआ। रिया ने बताया कि उस घटना के बाद वो लंबे समय तक डिप्रेशन में थी, जिससे अब वो बाहर आ चुकी है। रिया का कहना था कि उन्होंने ये पॉडकास्ट इसलिए शुरू किया क्योंकि उन्होंने मीडिया को कुछ इंटरव्यू दिया पर उनका अनुभव सही नहीं रहा था। ऐसे में अब आमिर खान ने सुशांत की मौत और उनकी जिंदगी पर खुलकर कुछ बातें कही। रिया चक्रवर्ती इन दिनों अपने पॉडकास्ट चैप्टर 2 के कारण चर्चा में है। पहले एपिसोड में उन्होंने सुष्मिता सेन से बातचीत की, जिसमें सुष्मिता ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की। दूसरे एपिसोड में आमिर खान ने शिरकत की और उन्होंने ऐसी कई बातें शेयर की जिससे सभी लोग हैरान रह गए। इस पॉडकास्ट को रिया का कमबैक माना जा रहा है। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन पर कई आरोप लगे थे। रिया पर ड्रग्स खरीदने का आरोप और सुशांत को देने का आरोप भी लगाया था। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस 28 दिन तक पुलिस हिरासत में भी रही। हालांकि आज भी एक्ट्रेस किसी न किसी वजह से ट्रोल्स के निशाने पर रहती है और उनका ज्यादा पोस्ट पर यूजर जस्टिस फॉर सुशांत लिखते हैं। आमिर खान के साथ बातचीत के दौरान रिया चक्रवर्ती ने मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस और तमाम आलोचना पर भी बात की। इसी बीच आमिर ने एक्ट्रेस की हिम्मत की दाद देते हुए कहा कि इतनी मुश्किल हालात के बावजूद रिया ने काफी साहस दिखाया। आमिर ने कहा कि रिया ने हर चुनौती का बहादुरी से सामना किया। उन्होंने ये भी कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ मैं इसे एक ट्रेजेडी कहूँगा। रिया चक्रवर्ती ने कहा, मुझे चैप्टर 2 शुरू करने में इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि मैं खुद को ठीक कर रही थी। इस दौरान मुझे बहुत सारा दुख, चिंता, मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानी और ना जाने क्या क्या झेलना पड़ा। कभी कभी दुख इतना हावी हो जाता है कि आप किसी से बात कर रहे होते हैं और अचानक से उसके बीच में ही डूब जाते हैं। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें थी, लेकिन अब मुझे नई एनर्जी मिली है। एक्ट्रेस ने आगे कहा, जब डिप्रेशन आपके दिमाग पर काबू पा लेता है तो उससे निकलना मुश्किल होता है, लेकिन अब मैं बेहद महसूस कर रही हूँ और नए काम करने का मन करता है। वही रिया की इस बात को और हिम्मत की तारीफ करते हुए आमिर कहते हैं, जिस तरह से आप अपनी लाइफ बदली, जितनी आप स्ट्रेंथ और पेशेंस दिखाया, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सभी इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक इंसान का मनोबल टूट जाता है और वो कुचला जाता है। आप अपना दूसरा चैप्टर शुरू कर रही है, ये बहुत अच्छी और हिम्मत वाली बात है। वही आमिर की बात सुनकर जवाब में रिया ने कहा, ये पॉडकास्ट शुरू करने का मेरा एक कारण ये भी रहा। उस हादसे के बाद मैंने कई बार इंटरव्यू देने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। हाल ही में एक बड़े पॉडकास्ट में गई थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आओ और दोस्तों की तरह बात करो, मैं आपको जर्नलिस्ट की तरह ट्रीट नहीं करूँगा। मैं पॉडकास्टर हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ उससे भी बदतर काम किया, तो मैंने वो पॉडकास्ट रिलीज़ ही नहीं होने दिया। कम से कम मुझे पता है कि ट्रेडिशनल मीडिया किस तरह से करेगी, तो मैं अपने गॉड्स लेकर जाऊंगी। उस दिन से मैंने फैसला किया मुझे एक सेफ स्पेस बनाना है जहां मुझे लोगों से बात करनी है।